दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो, दोषियों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। जब इस तरह के कृत्य होते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि लगातार इस तरह की जो हैवानियत बढ़ते चले जा रही है, जब कोई हैवान बनने के लिए अपने आप को तैयार करता है तो क्या उसके अंदर कानून का डर होता है कि नहीं होता है। तो 6 साल की थी, उसके ऊपर क्या बीत होगी सोच के भी रूह कांपता है। और ऐसे दरिंदे आज भी खुले घूम रहे हैं, बहुत ही अफसोस की बात है। मैं सरकार से बड़ी निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे दोषियों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और फांसी की सजा रखें। जितने भी हमारे वकील भाई है, मैं आप लोग से हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके ये जो दोषी है इसका आप केस बिल्कुल ना लड़ें, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आपको इनका बिल्कुल साथ नहीं देना है। आपको हमारा समर्थन देना है, उस बच्ची का समर्थन देना है। आप मानव का रिश्ता मानव से और खून का रिश्ता खून के रिश्ते से, इन सभी पे एक दाग सा लगते जा रहा है, क्योंकि हमारे आसपास अमानवीय घटनाएं बढ़ते चली जा रही हैं, हैवानियत बढ़ते चली जा रही है। हैवानियत का एक जीता जागता सबूत हमें देखने को मिला दुर्ग के एरिया से, जहां पर एक मासूम के साथ हैवानियत की गई। और जब पता चला तो ये पता चला कि खून का रिश्ते ने ही इस रिश्ते तार तार कर दिया। खुद के सगे चाचा ने एक मासूम के साथ क्रूरता के साथ हैवानियत की, उसके साथ गंदा कृत्य किया और उसे मृत्यु के घाट छोड़ दिया। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार दुर्ग शहर में तमाम संगठन समाज वाले फांसी की मांग कर रहे हैं, अलग अलग मांग कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी की जाए, दुरुस्त की जाए। जब इस तरह के कृत्य होते हैं तो एक सवाल खड़ा होता है कि लगातार इस तरह की जो हैवानियत बढ़ते चले जा रही है, जब कोई हैवान बनने के लिए अपने आप को तैयार करता है तो क्या उसके अंदर कानून का डर होता है कि नहीं होता है। सामाजिक तौर पे अब समाज हमारा इतना सड़ चुका है कि अब हम इंसान को इंसान सा बनना भी ख़त्म कर चुके हैं। राष्ट्रीय सैनिक सेना ने एक उम्मीद लेकर आज एक कैंडल मार्च निकाला है कि सोती हुई सिस्टम थोड़ा जग जाए और जो सगा चाचा निकला है हैवानियत करता हुआ उसे फांसी की सज़ा मिले। हमारे साथ दुर्ग जिले से राष्ट्रीय सैनिक सेना से अध्यक्ष हैं सुहेल, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम राष्ट्रीय सेना के यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो भी मौजूद हैं और लगातार जो अलग अलग चीज़ों को लेकर हक की आवाज़ उठाते रहते हैं। इस मामले को लेकर भी इनके अंदर एक अमानवीय घटना जो हुई है उसे लेकर इनका भी दिल जो है वो पूरा फट चुका है। ऑफ कैमरा जब ये बता रहे थे कि जब हम इस खबर को सुने तो हमारा दिल फट गया था, जिसके बाद इन्हें कल कुछ लोगों को कल ये खबर पता चली कि एक 6 साल के साथ इस तरह का कृत्य हुआ है। उसके बाद ये आज कैंडल मार्च निकाले हैं और लगातार ये नारा लगा रहे हैं और सरकार से गुहार कर रहे हैं कि जो इसमें आरोपी सिद्ध हुआ है, जो खुद का सगा चाचा था, उसे जल्द से जल्द फांसी हो। क्या कहना चाहेंगे। बहुत कम उम्र, इतनी कम उम्र कि उस बच्ची को ढंग से दिन और रात कब होता है ये भी नहीं पता था। उसके बाद उसके साथ इतनी घटिया हरकतें वो भी खुद के सगे चाचा ने किया। इस घटना को सुनने के बाद आप लोग आज कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आवाम से माफ़ी चाहता हूँ कि हमें बहुत ही लेट पता चला, जैसे कि हमको कल पता चला रात में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जैसे ही हम लोगों को पता चला तो हम हुसैनी सेना की टीम और हमारे जितने मेंबर हैं, हमने आज एक छोटा सा बच्ची के लिए मौन व्रत रखा, उनके लिए कैंडल मार्च रखा और अपने अल्लाह से, भगवान से, गॉड से, जो जिस भी धर्म का है, सब ने दुआ किया, प्रार्थना की उसके लिए कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और साथ ही हमने आज एक संकल्प लिया और एक बच्ची से वादा किया। उस दुनिया में वो बच्ची तो नहीं है, मेरी बहन थी, मेरी बेटी थी, लेकिन हमने मिलकर जो हमारी टीम है एक वादा किया कि उस बच्ची को हम न्याय ज़रूर दिलाएंगे। उसके लिए हमने एक छोटा सा कैंडल मार्च निकाला है और हमने सभी अपने मुस्लिम भाइयों से, अपने लीडर से ये बात की है। और आपको आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ऐसे दरिंदे पापी को, राक्षस को सरकार जितनी भी सज़ा दे मेरे लिए उतना कम है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है कि ये सरकार जो हमारी है बस दोषियों को 6 महीना, साल भर, 1 साल यहीं तक देती है। मैं बोल रहा हूँ सरकार को ऐसे नियम को बिल्कुल भंग करना चाहिए, कुछ नया नियम लाना चाहिए। सज़ा मतलब मौत, फांसी तुरंत, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तुरंत 2 मिनट के अंदर उसको सज़ा। क्योंकि वो बच्ची जो 6 साल की थी उसके ऊपर क्या बीत होगी सोच के भी रूह कांपता है। और ऐसे दरिंदे आज भी खुले घूम रहे हैं, बहुत ही अफसोस की बात है। मैं सरकार से
वीडियो निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे दोषियों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए और फांसी की सज़ा रखें। बस सरकार से मेरी अपील है। इसीलिए आज हुसैनी सेना और हमारे हुसैनी सेना तमाम टीम इकट्ठा हुए हैं। आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं, आप हमारी बात सरकार तक लेके जाइए। आपसे भी निवेदन है, बस यही कहने आया हूँ मैं। भिलाई शहर अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे? जो कृत्य हुआ है एक मासूम के साथ, वो खबर आपको भी पता चली, क्या जी। कहना चाहेंगे? दरअसल मुझे खबर सोशल मीडिया के थ्रू पता चला। जो ये घटना हुई है इस जगह पर, वो एक छोटी सी मासूम से हुई है। वो बच्ची का कोई दोष नहीं था। वो बच्ची को क्या दिन और क्या रात उसको कोई होश नहीं था। उसके सगे चाचा ने, मालूम नहीं उसके अंदर क्या हैवानियत था, उसने बहुत ही गंदा और बहुत ही गलत कदम उठाया। आखिर वो भी हमारे दुर्ग जिला की बच्ची थी। मैं ये सभी अपने दुर्ग जिला के जितने भी वासी है, रहवासी है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ, सबके घर में बहू बेटी है, सबके घर में माँ बहन है, मैं सबसे निवेदन करता हूँ, अगर आप आज आवाज़ उठाओगे तो कल से ये हादसा नहीं होगा। अगर आज आप एकजुट हो जाओगे तो कल से ये सब कांड नहीं होगा। मैं सब आप लोग इस शासन प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग एकजुट होकर के, एक आवाज़ होकर के इस बच्ची को न्याय देने में हमारा साथ दें। और जितने भी ये हमारे वकील भाई है, मैं आप लोग से हाथ जोड़ कर विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ करके, ये जो दोषी है इसका आप केस बिल्कुल ना लड़ें, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल आपको इनका बिल्कुल साथ नहीं देना है। आपको हमारा समर्थन देना है, उस बच्ची का समर्थन देना है। आप सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ, उस बच्ची को न्याय दिलाने में हम सब की, हमारी जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम जितने भाई इकट्ठा है, हम सब की मदद करें। आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ हाथ जोड़ करके। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह की घटना लगातार आज भी सुनने को मिला कि दुर्ग के एक शहर में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आ रहा है। लगातार जो घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? कातुल बोर्ड से एक खबर आई है अभी कि एक बच्ची जो मुंह से ठीक से बोल भी नहीं पाती है, उसके चाचा ने उसके साथ गलत कार्य करने की कोशिश की है। तो मतलब देखिए, कल एक घटना को हम अपने दर्द इस दिल से बुझा नहीं पा रहे थे कि एक घटना अभी फिर से सामने आई है। तो ये लगातार ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये है एक सिर्फ और सिर्फ नशा। ये नशा सबसे पहले बंद हो जाए, सारा चीज़ सब सिस्टम सब लाइन में आ जाएगा। लेकिन क्या है ना, कुछ लोग सेटिंग है जो चल रही है, ये सेटिंग जो जब बंद हो जाएगी, ईमानदारी से लोग काम करना चालू कर देंगे अपना ना, तो ये सारा चीज़ बंद हो जाएगा। और ये अमानवीय जो घटना हुई ये बहुत दर्दनीय है। और मैं बोलना चाहता हूँ आप के मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय हुसैनी सेना तब तक नहीं रुकेगी जब तक राष्ट्रीय हुसैनी सेना को लगेगा नहीं कि उसको सज़ा मिल गया है ठीक ठाक। और जो हमसे प्रोटेस्ट करते बनेगा हम करेंगे, चाहे वो अनशन हो, चाहे जो करते बने, जेल भी जाना पड़ेगा तो जेल भी जाएंगे। तो इस तरह से राष्ट्रीय हुसैनी सेना के जो तमाम लोग हैं वो आज कैंडल मार्च के माध्यम से जो अमानवीय घटना हुई दुर्ग के उरला एरिया में, वो इस तरह की घटना हुई, उसके बाद ये तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं सामने आ रही हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं शैलेंद्र सिंह हूँ, निवासी हूँ भिलाई का। लेकिन ये जो घटना हुई है, ऐसी घटना हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। मतलब ये समाज में इतना गलत मैसेज जाएगा। मतलब हमारे घर में भी बच्चियाँ हैं और उनको भी हम देखते हैं तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं। हमारी मीडिया के माध्यम से यही है कि गवर्नमेंट को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और इस चीज़ पे बहुत फोकस करना चाहिए, चाहे न्यायालय प्रक्रिया हो, हर चीज़ को लेके। तो ये ज़रूरी है कि सब लोग मिल के इस चीज़ पे काम करें और सख्त से सख्त सजा दें। हमारी यही गुजारिश है सभी से और आप लोगों से भी। बस इसके साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। तो इस तरह से तमाम जो सारी चीज़ें हैं, तमाम जो प्रतिक्रिया है, वो सब यही मांग कर रहे हैं कि जो भी उस अमानवीय घटना के पीछे जिस आदमी का हाथ था, उसका सगा चाचा था, उसको जल्द से जल्द फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर भी रही है कि जल्द से जल्द जो दोषी है उसे फांसी की सज़ा हो। ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये पूरा मामला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा और 60 और 70 दिनों के बीच तमाम सारी चीज़ों को देखने के बाद इस पर सज़ा सुनाई जाएगी उस दोषी को। और उसके बाद जो भी चीज़ें सामने आएगी हम वो भी आपको दिखाते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे। इस तरह से जो असामाजिक चीज़ें हमारे आसपास घट रही है, इसको रोका कैसे जा सकता है? आपके पास अगर कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर रखिएगा। जब तक के लिए बने रहिए के न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।